जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं आपके साथ आज देवरिया जिले में। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर बस एक लगन की जरूरत है। आप जो रास्ता पकड़ें, जब तक उसके एंड तक ना पहुंच जाएं तब तक हजारों परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों से लड़कर ही आगे निकलने का नाम जो है वो सफलता कहलाता है। एक काम को करने का अगर मन में ठान लिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। कि जिस खेत में आज मैं खड़ा हूँ, एक ऐसे किसान की कहानी है जो सफल किसान है। पहली बार केला खेती की है हम लोगों के साथ। मेरी इनसे मुलाकात हुई, फ़ोन आया मेरे पास कि भैया केला लगाना है, लीज के ज़मीन पे केला लगाए हैं। उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन इन्होंने किया और पूरे देवरिया ज़िले में इनसे बेहतर उत्पादन पिछले साल कोई नहीं ले पाया। इनका केला देखने के लिए लोग दूर दूर से आए और जिलाधिकारी महोदय ने बुलाकर उनको सम्मानित भी किया। बहुत खुश हुए कि केले ने सम्मान दिलाया। आपको हटना पड़ेगा, थोड़ा सा किसानों को वेरिएशन लाना है खेती में। केला है, अमरूद है, आम है, जिस तरफ आपका मन करे, लेकिन एक पारंपरिक खेती बड़े स्तर पे जो भी एक खेती हो रही हो, वहाँ पे किसी दूसरी खेती को भी करना बहुत ज़रूरी है, जिसको फसल चक्र भी कहते हैं। उसके अलावा भी आप धीरे धीरे वेरिएशन अगर खेती में लाएंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। ये जगह एकदम बिहार और यूपी का बॉर्डर है। यहाँ से कुछ दूर पे बिहार स्टार्ट हो जाता है, सिवान जिला लगता है। मन में चीज़ को ठानना और उसको करना, ये दो चीज़ों में अंतर है। सोच तो कोई भी लेता है, उसको पूरे तरीके से कर नहीं पाता, तो उसके साथ कई सारी समस्याएं भी आती हैं बीच में। यदि आपके साथ कोई ऐसी संस्था या ऐसा कोई आदमी हाथ पकड़ के खड़ा है, जैसा आज किसान कार्यशाला कर रही है, कि गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि आपने सही रास्ता क्या अपनाना है ताकि हमारा देश समृद्ध हो, सुखी हो। सबसे बड़ी बात, अगर किसान सुखी होगा तो देश सुखी होगा, किसान सुखी नहीं तो देश सुखी नहीं। तो हम किसान को कहीं ना कहीं कुछ मदद करने के लिए निकले हैं। जितना हमारी औकात है, जितना हमारा एक स्तर है, अपने स्तर से, अपनी बुद्धि से जितना हमने सीखा, खेतों में किया, हजारों लाखों लोगों से सीखने के और सिखाने के बाद हम लोगों को सिखाने के लिए निकले हैं कि आपने किस तरीके से खेती करनी है। लोग कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, आप भी कीजिए। मेरा नंबर है 7017414671। हमारे ऑफिस का नंबर है 7541078999। आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपके मैसेज कर सकते हैं। आपका जो सुझाव है वो वीडियो के नीचे ज़रूर दें। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रश्न कमेंट में ना पूछें, उसका जवाब वहाँ पे देना थोड़ा कठिन होता है। आप वहाँ पर सुझाव दे सकते हैं, तो हमारी टेक्निकल टीम उस सुझाव को हम तक पहुँचा देती है। रिप्लाई देने के लिए फिर वापस से हमें उस वीडियो के कमेंट पे आना पड़ता है। उससे बेहतर है कि आपके पास जब डायरेक्ट नंबर है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। आपको वहाँ इंतज़ार भी करना पड़ेगा, फ़ोन में इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये इस समय में इतना शानदार केला यूपी में होना एक बहुत बड़ी बात है। तो अपनी पूरी गाइडलाइन में किसान कार्यशाला की भैया चल रहे हैं और मैं आपके आगे चल के बात कराता हूँ। आइए। बहुत बढ़िया। मेहनत का स्तर ये है कि इन्होंने खेत के अंदर ही पूरा एक इस तरीके का सेटअप बना दिया रहने के लिए। दिखाओ, ये देखो, फर्स्ट क्लास एकदम प्रकृति की छांव में। राम राम दादा। राम राम सर। आपका पूरा परिचय? ग्राम चौबरिया पट्टी, पोस्ट करौदी, जिला देवरिया। आपका नाम? मेरा नाम राम भगत कुशवाहा है, जो एक छोटे सा किसान हूँ। किसान कभी छोटा नहीं होता कुशवाहा जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बताओ, ये जो इस समय में फल आ रहा है अभी, तो ये छोड़ा कब था बच्चा? अगस्त। अगस्त में। आपके यहाँ जल्दी फल आ रहा है? हाँ, आपको क्या लगता है कारण क्या है? कारण ये है कि गर्मी इस साल ज्यादा पड़ा है, इसके वजह से जल्दी फल आ गया। आपके यहाँ पे ठंडी कम हुआ? हाँ, कब। केले की एक प्रवृत्ति है, जो जिनैन का केला होता है, इसकी एक प्रवृत्ति है। इसमें दो कारण हैं फल जल्दी आने के, मैं आपको बताता हूँ, जरा। ये जो आपका फल आया है, इसको आपने लगभग 4 बार कटा हुआ बच्चा छोड़ा है, ये वाला। हम गलत तो नहीं बोल रहे? ये बता रहा है, आप झूठ बोलोगे भी तो भी पकड़ जाएगा यहाँ पे। ये कम से कम 3 से 4 बार छुटा हुआ बच्चा है। अब यदि ये पहली बार का बच्चा होता तो यही जो लूंगर आया है, लूंगर तो आपका बढ़िया है,
ये है, देखो बहुत शानदार लंबाई है, मतलब नीचे की लंबाई प्रीमियम है, 8 इंच की लंबाई नीचे की है, ठीक है। ऊपर की फली की नापू तो ये अभी लगभग 10 इंच का तो अभी है, और अभी तो और ऊपर जाएगा। तो 1 2 3, उसके बाद 6 7 है। 4 5 6 7 पंजे हैं। 7 पंजे का मतलब है कि लगभग 22 से 25 किलो जाएगा। हाँ। लेकिन अगर ये बिना कटा हुआ छोड़ते, नया जैसे ये छोड़ा है, तो ये लगभग 35 से 40 किलो जाता आपका। बेटा इसको पकड़ना जरा, ये 35 से 40, आप इधर आइए ना, ये 35 से 40 किलो जाता आपका, ठीक है। कभी भी बच्चा जो छोड़ना है वो एकदम नया छोड़ना है। अब इसके नजदीक का छोड़ोगे आप, ऐसा नहीं कि उसके नजदीक का छोड़ दो, इसके नजदीक का, जिससे फल लेना है, मतलब जिस पे फल आ रहा है उसके नजदीक वाला छोड़ना है। अगला वाला इसके नजदीक वाला जाएगा उसके। अब ये आपने 2 एक साथ छोड़ दिए, मिक्सअप मत करो, एक के साथ एक ही पौधा चलने दो। पौधे लगभग समान लंबाई के होने चाहिए, जैसे ये हैं तो ये दोनों एक साथ फल देंगे, ये है थोड़ा पहले दे देगा, वेरिएशन आ जाता है, बेचने में दिक्कत आती है। फल की लंबाई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया शानदार, जब ये फूलेगा तो और ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। हाँ, एक तो वो हो गया कारण कि छुटा हुआ नहीं छोड़ना है, कटा हुआ। एक और कारण है, अगर कटा हुआ छोड़ोगे क्या बंद होगी क्या? अगर कटा हुआ छोड़ोगे तो जल्दी आ जाएगा लगभग 2 महीने, हल्का आएगा जल्दी आएगा, ठीक है। वो छोड़ोगे तो वो टाइम में आएगा। आपके यहाँ जल्दी आने का कारण है कटा हुआ छोड़ना। और एक और कारण है तापमान। केले को अगर 6.5 महीने लगातार धूप मिल गई और सही गाइडलाइन मिल गई, फल दे देता है बड़े आराम के साथ। उसके इसके जेनेटिक कैरेक्टर में है टिश्यू कल्चर के, आप इसको रोक नहीं सकते। अगर आपने इसको अभी मई में छोड़ दिया तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हमें धूप अच्छा मिलता है, तो ये 100% नवंबर में फ्लावरिंग दे देगा। इसलिए हम बोलते हैं कि भैया 15 जुलाई के आसपास ही आप बच्चा छोड़ें, इससे पहले छोड़ोगे तो कई जगह फूट गए। अब सोचो अगर आपने 4000 पेड़ लगाए और 500 पेड़ फूट गए, और अगर वो फंस गए ठंडी में तो क्या करोगे भाई? नुकसान हो जाएगा। 500 पेड़ फंस गए, और कई बार ऐसा फंसता है कि वो ना तो अंदर तो जा ही नहीं सकता है, बाहर कंप्लीट निकलते, और निकलते भी तो बहुत हल्का लूंगर आता है। अब ऐसे लूंगर को ना तो व्यापारी लेगा, ना आपका लोकल में वो किसी काम का है, समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं, ये हमें करनी है। और मेन है सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस। आप इसमें क्या क्या कर रहे हैं अभी, मतलब जो गाइडलाइन हमने दी थी उसमें क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे आप गाइडलाइन से बताते जाते हैं लगभग वैसे ही। मतलब कुछ एक आध चीजें बताओ लोगों को ताकि लगे, मतलब खाद पानी में क्या करते हैं, खाद किस तरीके से देते हैं? खाद पानी देते हैं 200 लीटर ड्रम में 6 किलो 7 किलो DAP डाल देते हैं, 4 किलो यूरिया डाल देते हैं, उसके साथ किसमें बोलते हैं ह्यूमिक 100 ग्राम ह्यूमिक डालते हैं, ठीक है, उसके मतलब वो बाद ड्रिंचिंग वाला सिस्टम। हाँ, और क्या डालते हैं इसमें? उसमें फास्फोरिक एसिड कितना? 1.5 लीटर डाल, हाँ 1.5 ही डालना है। 1.5 लीटर डालते हैं 200 लीटर। उसका रिजल्ट कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से पिछले साल से आपने केवल ड्रिंचिंग पे ही अकेला किया है। ड्रिंचिंग पे। और लास्ट ईयर आपके केले की क्या स्थिति रही? लास्ट ईयर केले की स्थिति इतना बढ़िया हुआ कि लगभग तो 400 पेड़ चूहे खा गए, तब भी 12 लाख का केला निकाल लिए। बहुत बढ़िया। कितने बीघे में था ये, एकड़ में? ये 3 एकड़। 3 एकड़ में। 3 एकड़ में 12.5 लाख रुपए का केला टोटल निकला या बचत हुई? टोटल निकला। और खर्चा कितना आ गया? खर्चा 3 के आसपास। 1 लाख रुपए एकड़ आता ही है। अच्छा, जो चीज़ हमारी पहली बार बात हुई थी आपकी मेरी फ़ोन पे, जब आपने कहा था कि भैया लीज की ज़मीन पे लेके लगा दूं क्या, मैंने क्या कहा था? आपने तो बोला था कि लगाइए, लगाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, तब से आज तक लगभग हम 2 साल हो गए, ये सेकंड की फसल है। चलो, पहली बार तो ये होता है कि भाई हमारे पास पौधा है, तो कोई भी आदमी पौधा के लिए परेशान होगा। हम दोबारा काहे आए पेड़ी में आपके पास? लगभग हमारे 2 ट्रिप हो गए, है नहीं? और लगातार टच में भी हैं। मेन मकसद ये नहीं है कि आप किसी को पौधा दे दो। देखो, पौधा देने का एक मकसद है, हम जो देंगे वो सोच समझ के देंगे,
क्योंकि हमें आपके साथ यहाँ आकर के खड़े होना है, जवाब भी देना है। हम वो नहीं है कि पौधा दिए और भाग गए, अब आप ढूंढते रहोगे राहुल जवान कहाँ है। क्यों? 2 साल में हमारी जितनी बार भी बात हुई। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं, ये केले के हल्के, थोड़ा जिस हिसाब से हल्का है उसके कई कारण हैं। इनका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था और लगभग उसके ऊपर 16 लाख रुपए का खर्च हुआ है। बड़ी मुश्किल से उसको बचाया गया। अंदर की नली वगैरह सब पूरा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि कुछ तो ईश्वर ने उसको ठीक ठाक रखा। तो ये इसका भी धन्यवाद है कि इसका भी एक आशीर्वाद है केले का भी अपने आप में। बच्चा सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बेचारे 4-5 महीने केले पे काम ही नहीं कर पाए, और 5 ही महीने का ये फसल है अभी। भाई अक्टूबर में कटा, नवंबर दिसंबर जनवरी पूरे जाड़े तो आप परेशान ही रहे। मार्च से आप लोग यहाँ आके काम किए हो, तो ये 1.5 महीने की इनकी मेहनत है। अगर इसमें पूरी मेहनत कर लेते पिछले साल की तरह। 15 अप्रैल से आए हैं। अच्छा, 15 अप्रैल से आए हो। अब आप लगाओ, इसमें अगर पूरी मेहनत कर लेते पिछले साल की तरह, इस बार तो आप ही ये सोच रहे होंगे यार खर्चा भी निकलेगा कि नहीं, तो इसमें क्या स्थिति बनती। नहीं, खर्चा तो निकलेगा। नहीं, अगर इसमें ज्यादा नहीं है, लगभग 1000 के पास। अगर इसमें आप जो भी आएगा बहुत शानदार आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये देखो कितना शानदार आ रहा है निकल के, ये देखो। लेकिन इस पे बीटल लग गया। अब बीटल के लिए 2 चीजें हैं। पहला है प्राकृतिक में मेटरिजियम एनिसोप्ले 10 ml पर लीटर, या पाउडर मिले तो 100 ग्राम प्रति टंकी, और वो लेकर के और आपने क्या करना है, उसको स्प्रे करना है अच्छे से। स्प्रे कहाँ करना है, स्प्रे ऐसे लेना है, गोल गोल नीचे, इधर भी घुमा दिया, तने पे लेकर और यहाँ लाके एंड कर दिया। तो मेटरिजियम एनिसोप्ले इसको आने नहीं देगा। कितने दिन में लेना है, मान के चलो आपको, अगर आपने 10-10 दिन पे 3 बार ले लिया तो 4-5 स्प्रे में रेल बना देगा, इसकी आएगा नहीं इसके ऊपर। अब अगर अंग्रेजी में जाना है तो एसिटामिप्रिड करके आता है, 2 ग्राम पर लीटर ले लो। आपका आता है सोलोमन 1 ml पर लीटर, और टंकी में 5 ml स्टिकर, स्प्रे कर दो। बीटल की छुट्टी, लेकिन ये केमिकल है, नुकसान देगा। ग्लव्स लगा करके पूरी सावधानी के साथ कंपनी के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करते हुए आप उसको करें। अब ये जैसे आपका ये है पंजा, अब बंच मैनेजमेंट की क्या पहचान है, कहाँ से करोगे, जहाँ की फली 5 इंच से छोटी हो जाए वहीं से कर दो इसको। अब जैसे आपका ये है, यहाँ तक आप इसको रख सकते हो, तो ये नीचे का कोई मतलब नहीं है इनका ना। बंच मैनेजमेंट तो आप करते ही हो, खिलाड़ी आदमी हो। लास्ट ईयर डीएम साहब ने भी बुलाया था, है नहीं, आप बता रहे थे कि सम्मानित करा है बुला करके कृषि विभाग ने। और इस बार भी जो है डीओ साहब को बताना कि साहब हमारा केला देखने आओ। इनकी लंबाई बहुत जबरदस्त आई है, देखो जो केले तैयार हो गए ना, बहुत शानदार। डबल रखे हैं तभी। हाँ, ऐसा नहीं है डबल में नहीं आता है फल, अगर आप इसको पानी खाद देंगे। ये देखो सिंह साहब, लंबाई। ये पौधा कहाँ से लिए थे? आपसे, हम ही से लिए थे। ये देखो, बाप रे, ये जाएगा 40-50 kg के आसपास, 50 से तो कम नहीं है। 17-18 पंजे हैं इस पे, बहुत शानदार। और ये इसके साथ में खड़ा है। बोलते डबल पौधा मत छोड़ो, मेरा भी मानना ये है, लेकिन ये न्यूट्रिशन भी तो देने वाली बात है। दूसरा भैया, प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती, कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, जबरदस्ती का ज्ञान फैलते रहो, लेकिन प्रकृति जो है ना वो अपनी चलाती है। दूसरा आपने क्या करना है, ये जो बच्चे छोड़े हैं, बच्चे छोड़ने का सीधा सा नियम है उत्तर प्रदेश के अंदर, कि आपने ये देखो कितना सुंदर बना है, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। ये भाई, ये 9 इंच का है, ठीक है, और 2 इंच ऊपर है। 11 इंच का तो ये अभी है। 14 इंची का, 15 इंची का अगले बार केला काटे। एक का ग्रेड 1.5 फीट का, हाँ, सवा फीट, 14 इंच, 15 इंच, ये देखो, 16 इंच तक का अगले साल केला ये निकला था। ये 8.5 इंच का अब है, 8.25 इंच के आसपास का, बहुत शानदार। और अभी तो ऊपर जाएगा, ये प्रीमियम क्वालिटी बनेगी। अगर इस पे इस समय में बंच कवर लग जाए तो ये जो गंदगी है ना, ये इस पे नहीं लगेगी, ना इस पे थ्रिप्स लगेंगे, ना मच्छर लगेंगे। ये ऐसे निकलेगा जैसे एकदम प्लास्टिक, शानदार वाला। तो किसानों को लगाने चाहिए। और अभी इस समय पे इसके ऊपर आपको स्प्रे शेड्यूल बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो सारे साल की मेहनत गड्ढा। भाई मेन क्या है, फल, बाकी तो सब बात की बातें हैं, है नहीं। तो फल के लिए आपको स्प्रे शेड्यूल लेना पड़ेगा। स्प्रे में जो मैंने आपको बताया वो करना, अगले बार
जैविक किया वो दूसरा नीचे से जो है आप आप जो कहते थे ऑनलाइन मंगाए थे, अभी वो ज्यादा मात्रा में पड़ा हुआ है अभी। अच्छा क्या है वो तो अब कीटनाशक है कोई? कीटनाशक नहीं है, जो आप नहीं है थी ऑनलाइन पैसा भेजे तो कहे कि मंगा लीजिए, लगभग 3-3.5 हज़ार का मंगाए थे। क्या है? और कीटनाशक है, फंगस है, क्या है? फंगस कीटनाशक नहीं है, इसको फली के लिए मंगाए थे। बंच कवर? मंच कवर नहीं, वो घोल करके छिड़काव करने के लिए। न्यूट्रिशन एचडीएल है। प्रोटीन, अच्छा एचडीएल प्रोटीन हाँ, मिक्स हाँ, न्यूट्री। हाँ। अरे वो इसको बढ़ाने के लिए है दादा। हाँ। तो इस बार तो वो नहीं दिए, तब भी फल तो करो उसको लंबाई- स्प्रे, 2 स्प्रे कर दो बस। उसको क्या करना है आपने, फल को लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए 200 लीटर पानी में आधा किलो एचडीएल प्रोटीन, आधा किलो मिक्स न्यूट्री, ठीक है, और उसके अंदर 100 ml स्टिकर 13045 वो 2 किलो, ये मिला करके स्प्रे कर दो। एक स्प्रे 25 दिन के आसपास कर दो, एक स्प्रे 50-60 दिन के आसपास कर दो, काफ़ी है 2 स्प्रे। ये न्यूट्रिशन का हो गया इसका। बाकी बंच कवर लगा दोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। सबसे बेहतर है बंच कवर। हम लोग जब तक बंच कवर पर नहीं आएंगे तब तक बाहर देश के लोग हमारे देश में केला खरीदने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। हमें क्वालिटी बनानी है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी बना बना के हम यहीं पे देखो, आप मुझसे व्यापार कर रहे हो, मैं आपसे व्यापार कर रहा हूँ, पैसा तो देश का देश में ही है ना, यहीं पे घूम रहा है। हमारे स्थिति कब अच्छी होगी? जब विदेश का पैसा हमारे देश में आएगा। वो कैसे आएगा? जब मैं ये क्वालिटी बनाकर यहाँ से रसिया भेजूंगा, जब मैं ये क्वालिटी यहाँ से बना के नेपाल भेजूंगा, कहीं और कंट्रीज में जाएगा, गल्फ कंट्रीज में जाएगा, यूरोपियन कंट्रीज में जाएगा, फिर देखो मजा। तब वहां से पैसा हमारे देश में आएगा, हमारा कच्चा माल जाएगा और वहां से पक्का पैसा आएगा। समझ रहे हो बात? तो स्थिति किसान की भी बढ़िया होगी और देश की भी बढ़िया होगी। तो हमें क्वांटिटी नहीं बनानी, हमें क्वालिटी बनानी है, और क्वालिटी की ही कीमत होती है, क्वांटिटी की कोई कीमत नहीं। गांव में कहावत ना, शकल सूरत कोई नहीं देखता है, आदमी की सीरत देखी जाती है। समझते हो इस बात को? बंदे की काबिलियत देखी जाती है, उसकी शकल सूरत को कोई नहीं मानता है। तो वैसे ही आपके खेत में कितने बढ़िया पौधे खड़े हैं, कितने मोटे मोटे, किसी को कोई लेना देना नहीं, कितने लंबे चरखे, कोई मतलब नहीं। अगर ये 8 पंजे का भी 7 पंजे का बंच है और ये बिना दागा का एकदम प्रीमियम क्वालिटी है और ये रेसिड्यू फ्री तरीके से बनाया गया है, तो कोई भी व्यापारी इसको दो। आपको तो पता है बेहतर तरीके से पिछले साल जो आपने तैयार किया, आपके देवरिया में इतना बाकी केला क्यों पिट गया, आपका क्यों नंबर 1 पे आया? नंबर पे और 1 पे आया, आपकी गाइडलाइन से चले। क्वालिटी थी ना। क्वालिटी अगर हम क्वालिटी ना बनाते और इतनी छोटी छोटी फली कर देते और इतना लंबा चरखा कर देते, खरीदेगा कौन? व्यापारी को चाहिए लंबी फली। हाँ, लंबी फली, शानदार, मतलब देख के लगे आह ये वाला केला है। तो जो सामने वाले को चाहिए हमें वो तैयार करना है, क्योंकि हमें बेचना सामने वाले को है। तो उसके अनुसार अगर हम फल तैयार करेंगे तो वो ज़्यादा फायदा देगा। तो बंच कवर पे जरूर आए। दूसरा जो आपने ये बच्चे छोड़े हैं, अभी आपका जल्दी फल आ जाएगा। ये मान के चलिए कि दिसंबर में फल दे देगा आपको। ये दिसंबर में फल दे देगा। ये इतने सारे बच्चे मत छोड़ो, ठीक है कुशवा जी? अब ये देखो, जैसे यहाँ पे है, तो ये आपके 3 बच्चे हो गए, इनको निकाल दो। इस तरीके के जो फल हो गए अब तैयार, ठीक है, तो ये पत्ते को पीछे मोड़ो और इनके बंच मैनेजमेंट करो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो छोटी फली है ऊपर के पंजे में भी, इनको भी निकाल देना, वो किसी काम की नहीं होती। बंच मैनेजमेंट करो इनका, इनके साफ सफाई। जैसे ये तो फ्रूट कह रहे हैं। अब देखो इसके ऊपर धूल उड़ रही है, इस समय में इसके ऊपर एक स्प्रे करने के बाद जैसे ही आपका बंच निकला, ये देखो इस अवस्था में, तेरा इससे भी पहले ही, बल्कि इस अवस्था में आपका स्प्रे आने चाहिए आपके। जब ये पहला बंच, ये बंच ऊपर आया, ठंडा दिखा, एक स्प्रे हो गया, ठीक है। अब इसको करो, नहीं मेरे अभी मत करो, बाद में कर देना। तो जैसे ऊपर एक दिखा पहला स्प्रे, शुरू का एक पंजा दिखा अंदर फली में,
दूसरा स्प्रे, 2 पंजे दिखे, तीसरा स्प्रे, चौथे स्प्रे में ये फलियाँ खुल जाएंगी। ठीक है, फिर ये यहाँ तक आने के बाद इसका बंच बनने का टाइम आ गया, यहाँ से छोटा हो गया। 5वां स्प्रे दे करके और बंच कवर लगा दो। कहीं कुछ 1 रुपया इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक भी बढ़ता है। फल को अगर हमने सही से प्रोटेक्ट कर दिया, अगर सही से ढक दिया, फल को अगर सही से प्रोटेक्ट, अभी इधर आओ ध्यान से। अब देखो मच्छर ने काटा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। ये थ्रिप्स ने इसको कर दिया काम। ये जब फल बने, हाँ बारीक है मतलब ये। हाँ हाँ हाँ, ये थ्रिप्स है। ये देखो, ये दिखाओ जरा सिंह साहब इधर, ये देखो, ये दिख रहा है बारीक थ्रिप्स, दिख रहा है ना। ये इसने इसको चूस लिया रस को। अगर ये थ्रिप्स इसका रस ना चूस पाए तो ये केला बहुत शानदार लंबाई और लेंथ लेगा। जो हमें दवाइयां डाल करके लंबाई बढ़ानी पड़ती है, वो लंबाई बिना दवाइयां बढ़ाए आ जाएगी प्राकृतिक तरीके से। समझ रहे हो बात? आपको जो नींद की गोली खानी पड़ रही है दिन में सोने के लिए, अगर आप रात को मच्छरदानी लगा के अच्छे से नींद ले लें तो क्या दिन में नींद आएगी? तो दिन में नींद की गोली खानी पड़ेगी सोने के लिए, क्योंकि दिन में तो खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है, लोग सोने नहीं दे रहे, फिर आप नींद की गोली लेके सो रहे हो, वो तो गड़बड़ है हेल्थ के लिए। ऐसे ही अगर आप इसको मच्छरदानी यानी कि बंच कवर लगा दिया और स्प्रे शेड्यूल दे दिया, और तो इसको क्या बाद में दवाई की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक लंबाई बढ़ेगी। तो ये किसानों को थोड़ा सोचने समझने वाली बात है, और बहुत बढ़िया है केला, आपने अच्छा बनाया आपका। अब ये वैसा वाला है, मतलब ना कुछ करे का है, अगर इसमें मेहनत हो जाती। ये देखो कितने अच्छे बन जा रहे हैं, शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये देखो गजब। ये देखना, ये लगभग ये फिर 50 किलो के आसपास का जाने वाला है वाला। लो इतनी काटती है ये, किसी के घर पे हमला करोगे तो वो छोड़ेगा। ये देखो कितना सुंदर बन जा रहा है। अब इसकी थोड़ी मेहनत कर लो साहब। अभी बिना खाद और पानी का है हाँ, इसमें क्या करना है, 25 किलो यूरिया और 10 किलो कैल्शियम नाइट्रेट। एक तो इसका ड्रिंचिंग करा दो, एक बार सरसों की खली वाला आपको दिया है, और अपना वो जो आपको बताया है अभी फास्फोरिक एसिड वाला, बहुत बढ़िया, शानदार। फास्फोरिक एसिड तो जितना ड्रिंचिंग चलाते हैं केवल कैल्शियम का छोड़ करके, बाकी सब में हर बार डालते हैं। बहुत बढ़िया, लगभग आपका केला फूट ही गया है पूरा। अब अगले बच्चे पे भी ध्यान देना है आपका। ये देखो 2 रास्ते हैं। आप बोल रहे हो कि सर हमारे यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दिसंबर में फूट जाता है, तो फिर आप इसको फोड़ो। मेरे हिसाब से 15 जुलाई से पहले नहीं छोड़ना चाहिए। आपने ये छोड़ा कब था, जिस पे फल आ रहा है अभी? अगस्त वाले पे फल आ गया। अगस्त वाले पे फल आ गया है। खतरा है तुम्हारे यहाँ, तो फिर तो माल कटने के बाद छोड़ो, सितंबर में। तो अगस्त, हमारा जुलाई में माल कट चुका था। अच्छा, हाँ जुलाई में तो हमारा कट के निकल गया था। लगाया कब था? निकल गया था, लगाया था 20 जुलाई को। 20 जुलाई को, और जुलाई में कट के 12 महीने के अंदर माल कट के निकल गया था। बहुत शानदार प्लॉट रहा आपका, और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उसका कवरेज नहीं कर पाया, तो दूर बहुत है। यही इसका कारण हुआ, जल्दी हमको लग रहा है कि तैयार होने का है इसका। ये जो है सब में खड़ा रखा है। हाँ, खड़ा होने के कारण ये सब पूरा तुरंत तैयार हो जा रहा है। पकड़ गए ट्रिक। अगर इसको जहाँ कटिंग थी, जहाँ कट गया है नीचे से, वो जल्दी नहीं तैयार हो रहा है। हाँ, इसीलिए क्या करना है, ये इसके पिताजी हैं, उसको छोड़ना है। सब में रखे थे, ये सड़ गया है, ये सब नीचे नीचे डाल करके। हाँ, ये था ना इधर। हाँ, ये अब देखो, एक कुदरत का नियम समझो। ये देखो इसके नीचे नमी बनी हुई है, और इसके नीचे पूरा आप खरपड़ 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 शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। अभी इसमें रूट कम है, लेकिन रूट आएगा। ये आपने मिट्टी लगाया हुआ ना, रूट इसके अंदर होगा। ये इस समय नमी कम होने के कारण वो रूट ऐसी काले हो गए हैं, सब तो दिख नहीं रहा है। ये देखो, ये सारा पत्ता जब डिकम्पोज होके जाएगा तो ये आपकी जमीन की संरचना को सुधारता है। ये खाद ही तो है, यही तो चाहिए जमीन को। सब पटवा दिए था ना इसको। हम आए अभी कुछ इसके अंदर से निकलवाए नहीं है। अच्छा, सब काट करके इसी में गिरवा देते। बहुत बढ़िया। ऐसे काट करके ये तो खुद ही देखो चला जाता है। ये पड़ा है इधर, इधर आओ।
ये चला गया बेचारा, ये किसी का क्या लिया इसने, ये देखो ये गया बस। अब इसके नीचे देखो ये पूरी जीवों की कॉलोनी, इनको भी जीने कहा क्या भाई, रहने दो बेचारा को इसी में। ये देखो ये उसका है, ये इतना रह जाता है 1 किलो का। अब मैंने इधर देखा, मैं गया था आपका लखीमपुर में, वहाँ लोग क्या करते हैं, इसको कटवाते हैं, कंधे पे उठाते हैं और कोई पास में नहर है उसमें फेंकते ले जाके। गजब। ए भाई इतना काहे मेहनत कर रहे हो, इतने सारे पेड़ों को काट के कौन कहाँ फेंकेगा, यही डाल दो यही गल जाएगा। देखो ये कितने बढ़िया आया, बहुत शानदार, एक नंबर। हमारा मकसद होता है हम जहां भी रहें, आ जाओ इधर आओ कुशवाहा जी, किसान को कोई भी चीज जो हमारे थ्रू जा रही है, वो पौधा हो या कोई प्रोडक्ट हो या गाइडलाइन हो, कोई परामर्श हो, कोई सुझाव हो, वो बेहतरीन लेवल का जाना चाहिए। किसान को संतुष्टि होना चाहिए कि मतलब राहुल भैया ने अगर ये चीज़ दी है तो ये प्रमाणित है और एकदम बढ़िया है मेरे लिए। अब आप केले में नए थे, ABCD भी नहीं पता था केले की कि केला होता क्या है। बेहतरीन केला काटे, 12 लाख रुपए आए जेब में। शायद खेती से इतना पैसा कभी देखा नहीं होगा जिंदगी में, वैसे देखा होगा अलग अलग तरीकों से, खेती से इतना पैसा नहीं देखा होगा। और खुशी मिली होगी जब घर का खुद का उगाया हुआ केला पहली बार खाया होगा पका के, लगा होगा हाथ में आके यार मतलब मेरा उगाया हुआ है। गांव में भी जितने लोगों ने खाया होगा तो एक बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही होगी कि हमारा केला लोग खा रहे हैं, और लोग तारीफ भी कर रहे होंगे यार तुम केला खिला दिए भाई, हम मान गए। शुरू में तो मजाक भी उड़ाए होंगे, केला तुम मजाक उड़ा रहे थे, तुम केला उगाओगे दादा, हम बता देंगे जब केला हो जाएगा। होता है। इस पे जो है बीटल लगाए ना, तो इसका बस बचाव करना था। और चलो कोई नहीं, अब वो परिस्थिति ऐसी है कि पहले बच्चा है भैया, बाकी दुनियादारी सब बाद में है। फसल भी बच्चा ही होती है, इसका भी थोड़ा ध्यान दो। अभी अब जो हो गया अब तक तो चलो ठीक था, अब इस पर आने वाले फसल पर ध्यान दो। जैसे ये है इसको चलने दो, इनको खत्म करो, यानी इनको कटवा करके ड्रिल करना चालू कर दो। ड्रिल तो है आपके पास? ड्रिल है। रोज के 100 पौधे भी करोगे तो भी 1 महीने में सारा खेल खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये बिना मेहनत का प्लॉट है सिंह साहब, अगर इसमें मेहनत की जाए तो यहाँ धुएंधार धमाका मच सकता है। इसमें इसको 1.5 रुपया तक खर्चा नहीं किए हैं इसके ऊपर। एक चीज और मैं बताऊं आपके, पौधे पर 1.5 रुपया तक हमारा अभी दूसरी बार कुछ पानी के अलावा दिए ही नहीं, पानी के अलावा कुछ नहीं। वो भी हम अकेले थे तब क्या करे भाई। हाँ आप अंकल जी बेचारे बुजुर्ग आदमी, ये क्या करते, बस आप तो इसको घेर के बैठे थे, घेर कर गैया वैया ना खाए, बस डंडा लिए हाथ हाथ करते रहो, पानी पानी बस पानी नहीं चलाते थे। अब इसमें चालू होगा फर्टिगेशन। चलो जो भी है कम खर्च में आ रहा है, फ्री में आ रहा है, और क्या चाहिए। तो केला ऐसी फसल है कि आप इसका ध्यान अगर थोड़ा कम भी रखो तो भी आपको ठीक ठाक बाकी फसलों से बेहतर पैसा देके जाती है। और आपके क्षेत्र में लोगों को केले पे आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे लोग। यहाँ तो मिट्टी इतनी शानदार है केले के लिए दादा, ये बनी ही मिट्टी केले के लिए, ताकतवर मिट्टी है ये। वरना अगर हमारे यहाँ आप जाओगे ना तो इतना मेहनत करने के बाद भी इतना बड़ा आता नहीं ना, 20 किलो से ऊपर जाता नहीं है। 20-25 55 किलो पर निकला आपके यहाँ पे 55 किलो 55-57 किलो। एवरेज क्या रहा हमारा पिछले साल का? अब नीचे से ऊपर लिखा 25-30 के बीच में गया, 25 से 30 के बीच में, बहुत शानदार सारा एवरेज। सारा रेट लगभग एवरेज क्या मिला? रेट 12 रुपये से लेकर 17 साढ़े 17 रुपये, 1200 रुपये कुंटल से लेकर 1700 रुपये कुंटल। देखो 1 एकड़ गन्ना उगाने में भी 65,000 रुपये खर्च होता है, 1 एकड़ केला उगाने में 1 लाख रुपए खर्च होता है। गन्ना बिकता है 3.5 रुपये किलो, 3 रुपये 75 पैसे किलो। केला बिकता है 1200 रुपये, 12 रुपये प्रति, 4 गुना। ये सोचने का विषय है किसान के लिए कि हम वेरिएशन जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप सारा गन्ना खत्म कर दो, लेकिन 5 बीघे केले से ट्राई करो। कुछ भी ना करो, अपने गांव में 10-20 किसान मिलकर 100-100 पौधे मंगवा करके अल्लाह कम से कम आधा बीघा में ट्रायल तो करो। वेरिएशन चाहिए किसी भी देश को बढ़ाने के लिए। एक प्रकार की फसल कभी उसको समृद्ध नहीं कर सकती जब तक अनेक प्रकार की फसलें अनेक प्रकार के क्षेत्रों में नहीं होंगी। शुरुआती में इसमें 2 बीघा मिर्च भी लगाए थे। अच्छा, मिर्च का भी उत्पादन तो अच्छा हुआ, रेट न होने के कारण उसको उखाड़ कर फेंकना पड़ा। अरे बहुत फला इतना उसमें फल आया सुखा था। लेते, नहीं तो वो अचारी मिर्च था, तो बिका ही नहीं नहीं बिका नहीं पाया। जैसे तो उखाड़ के फेंकने से अच्छा तो भर के बिजनों में भिजवा देते यार, दिल्ली मंडी है
बिक ही जाता उधर। नहीं, टाइम से नहीं वो तैयार हुआ था ना, अच्छा, इस टाइम पे वो मई तैयार में हुआ हुआ था। था। मई तो इस में। समय उसका डिमांड नहीं होता है। मई में ना। डिमांड नहीं होता है। अब मई में इतना वो फर गया था कि उसमें वो कोई चल इतना नहीं पा रहा। इतना बड़ा हो गया था और उसमें नीचे से ऊपर तक फल ही फल हो गया था। तो अरे यार, ऐसे में सब कभी। लोग ले गए दूर ऐसे- दूर के आकर के। अच्छा। दूर दूर हाँ, तक आकर के फ्री बांट दिए। फिर जितना तोड़े उतना लेके जाए। अच्छा, ये दिल भी किसान का ही होता है। हाँ। बढ़िया, आपको एक चीनी नहीं खाने देगा, गुड़ नहीं खाने देगा। किसान बोलता है खा ले यार, तेरा जितना मन करे। से लेकर गए थे रिश्तेदार से रिश्तेदार, रिश्तेदार से रिश्तेदार, पुराना अब मुसीबत पड़ जाए तो रिश्तेदार आएगा नहीं खबर लेने फिर। सही बात है। मिर्ची लेना, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, सभी के साथ ऐसा होता है। तो किसान की चीज़ तो भैया जिसका मन करे वो, किसान का दिल बड़ा है। लॉस खाने के बाद भी दोबारा खड़ा होता है, गिरने के बाद भी उठता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आपका कोई सवाल अगर ऐसा है कि भैया से कुछ पूछना है? नहीं, ये जो केला जो काट दिए, हम रात उन्हीं के भैया के खेत पे रुके, यहीं बड़ा मजा आया, बहुत शानदार तरीके से नींद आई, एकदम आनंदमय सात्विक खाना खाया। और अभी भी मैंने एकदम भैया से घर का खाना मंगवाया है। घर का खाने में क्या है बता देता हूँ। लाल मिर्च की चटनी है, नमक वाली रोटियां हैं और एक कप चाय, वो थोड़ी सी दही, देसी खाना। ये थोड़ा होना चाहिए, हम लोग किसान आदमी हैं, नहीं ज़्यादा अंग्रेजी नहीं मारनी चाहिए। और यही चीज़ है जो हमारे ब्लड में है, किसान के। सही बात। नमक वाला रोटी। हमारे यहाँ पश्चिम यूपी में आप जाओगे ना तो इस समय में गन्ने का खुदाई चल रहा है, तो घर से जो खाना आता है उसमें एक गुड़ का पीस और मट्ठा, छाछ बोलते हैं उसको। अगर किसी के घर छाछ नहीं है तो 1 लीटर दूध में पाव भर पानी, मतलब 1 हिस्सा पानी और 3 हिस्से दूध, लस्सी बोलते हैं उसको, दूध की लस्सी, और नमक वाली रोटी और अचार। ये किसान इसी से रेलम पेल मचा के रखता है। तो ये चीज़ें हैं साहब, ज़मीन पे मेन है बात काम करने की। बहुत लोग काम कर रहे हैं दुनिया में, हजारों संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन किसान की जड़ पकड़ के कोई लंबे समय तक टिक नहीं पा रहा है। लालच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। हमें लगभग 2-2.5 साल हो गए, है नी, और हम लगभग तब से साथ में हैं। आप जब भी फ़ोन करते हैं कि बल्कि उल्टा मैंने ही बीच संपर्क में। में तो आपसे लगभग 2-2.5 साल से ऊपर हो गया, हाँ, लेकिन केला लगा लगाया करके जुलाई 2 में। साल हो गए, 2 साल हो गया। और तब से अब तक कोई शिकायत किसी तरह की, नहीं, शिकायत तो सुझाव कोई ऐसा कि हमें सुधार करना चाहिए? ऐसा तो सुझाव कोई देने वाला ही नहीं मिला आज तक। फ्री गाइडलाइन, फ्री सेवा, आना जाना, असल में क्या है कुछ बाजी, सीखना सिखाना सब चीज है। आपके पास। यदि आप कोई काम पैसे के लिए करते हैं तो जल्दी थक जाएंगे, ये मेरा अपना माना हुआ है मैंने। कोई भी काम आप पैसे के लिए करो थक जाओगे। आपने पिछले साल काम पैसे के लिए नहीं किया, इस केले में आपको शौक था कि केला लगाया हूँ और लंबा तगड़ा करना है, पैसा तो खुद ही आएगा। तो हम जो काम कर रहे हैं हम पैसे के लिए नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं सेवा भावना से। किसानों को सही गाइडलाइन दो यार, बाकी चीज़ तो अपने आप, ऐसा थोड़ी ना प्रकृति का नियम है। धन संपदा, ऐश्वर्य, नाम, ये तो सब देती है कुदरत, आपको काम करने की जरूरत है। तो टारगेट कभी पैसे को मत बनाओ। लेकिन टारगेट जो है 50 रुपया पर पौधा का था, लेकिन 50 रुपया लग नहीं रहा है। मतलब 50 लगाने का, एक पौधे का 50 का टारगेट है। 50 रुपये केजी नहीं, 50 रुपये प्रति पौधा खर्च करूं करने के लिए मन इसमें था। टारगेट था। अभी लेकिन 10 रुपए वो भी नहीं होंगे 50 तुम्हारे। रुपया लग नहीं रहा है इस समय, तो 2 रुपया नहीं लगा। ये बड़ी मुश्किल से लगा आपका इस खेत में, पूरे खेत की मैं बात करूं तो 10 रुपए पर पौधा भी खर्च होगा आपका, जिनमें रह गया, और 10 रुपए में आप माल काट दोगे इस साल। 10 रुपए का मतलब कितना हुआ? 3 एकड़ में लगभग कितना पौधा है अपने पास? 4000 है। 4000 है, 400 तो मर ही गए। मरने के बाद इतना है या मरने के बाद? यही मरा हुआ पौधा है एक। अच्छा, इसमें ये है, कोई नहीं, ये 4000 पौधा है ये है। तो 4000 गुणा 10, 40,000 रुपए में आप 3 एकड़ केला करके ले जाओगे। 40,000 बस इतने में हो जाएगा। इतना जेब में रख लो, बाकी अपना घर में बैंक में डाल दो, ले जाके बचाओ। यही तो चाहिए किसान को। 1.5 रुपए इसमें लग गए, सपोज करो 4 रुपए और लग गए, 5 रुपए में आपने केला तैयार कर दिया। कितने किलो? अंदाजन 20 किलो। 20 से अधिक होगा। हम कम पे ही मानते हैं, 20 ही मान लो, चाहे वो 40 हो जाए। किसान को कभी भी जो बताना है वीडियो में वो न्यूनतम पे बताना है। वो बेचारा को किसान, आपको पता है सबसे बड़ा झोलझाल क्या है? लोग किसानों को 40 किलो 50 किलो गन्ना भी इतना लंबा लंबा बांस लगा के दिखाते हैं। अरे यार वो दिखाओ ना जो वास्तविकता है बेचारे को। उसके चक्कर में वो लोग लालायित होकर लपेटे में आ जाते हैं, फिर वो बर्बाद हो जाते हैं। ये भी गद्दारी है एक देश के साथ, किसान के साथ। सही चीज ना दिखाना बहुत बड़ी गड़बड़ है। हम 20 ही किलो मानते हैं इसको, चाहे 100 किलो हो जाए। तो 5 रुपए में 20 किलो तैयार हो गया। 1 किलो के कितने रुपए हो? 1 किलो कम से कम
तो न्यूनतम होगा तो 10-12 से कम नहीं होगा। नहीं, हम आप 20 किलो पे 5 रुपए खर्च हुए, 1 किलो पे कितना हुआ? 1 किलो पर क्या हुआ? 40 पैसे के आसपास। पैसे में आ गया। 40 पैसे में 1 किलो केला तैयार हो रहा है। अच्छा, बिक कितने का रहा है? 12 रुपए का, 10 रुपए का, 8 रुपए का, चलो खत्म मान लो, 7 रुपए का तो जाएगा। तो 6 रुपए और 60 पैसे दे के गया कि लेके गया? देख गया। लिया क्या इसने बेचारे ने? ना के बराबर। कुछ नहीं, ना के बराबर। तो 40 पैसे लगा के अगर 7 रुपए मिल रहे हैं, मतलब अगर बात करें तो लगभग 14 गुना, मैं तो 3 ही गुना बोलता हूँ कभी भी, इतना आमदनी। ये एफडी है एक तरीके का। अगर अपना खुद का खेत है ना, तो लीज का है ये। अगर ये अपना खुद का खेत हो तो लंबे स्तर पर अगर खेला करना है तो 8/5 पे जाइए आप। 4.5 पे जाएंगे तो 4 साल 5 साल, और 8/5 पे जाएंगे तो 5 से 7 साल, 10 साल भी जा सकता है वो। अगर मैनेजमेंट, किसान अगर समझदार है, बच्चा रखते समय यदि आपने फीता हाथ में ले लिया, जैसे लेता नहीं है किसान, जो मेरा अपना मानना है, अगर आपने फीता हाथ में ले लिया तो आपका केले को टॉप क्वालिटी होने से कोई नहीं रोक सकता। जागरूकता की जरूरत है समय समय पे। जैसे बच्चा छोड़ने का समय बहुत नाजुक है, फ्रूट केयर बहुत नाजुक है। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण चरण है केला खेती में। अगर इनको आपने फॉलो कर दिया तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। तो एक बार लगाओ और कम से कम 5 साल काटो। पहले साल 1 लाख रुपए लगाओ, अगले साल तुम्हें पता है कितने रुपए लग रहे हैं तुम्हारे। मैं तो फिर भी 20 रुपए बोलता हूँ पर पौधे पे। कहाँ 20 रुपए खर्च हो रहा है? 15 रुपए, 16 रुपए, 14 रुपए, 12 रुपए, डिपेंड करता है मिट्टी कैसी है, जिसकी जैसी मिट्टी है। अगर मिट्टी खराब हो तो कितना और देखो, आप जितना भी उर्वरक डालो, सीधा सा गणित है, जमीन में जो डालोगे वो उठाने की ताकत भी उसमें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो उठेगा नहीं। लोग बोलते हैं हमने बहुत खाद दिया, हमारा केला नहीं हुआ। ए भाई, तुम्हारी मिट्टी में जान नहीं है, तुम जितना भी डाल लो इसके अंदर। तो जमीन को मजबूत करो, उसके बाद अपने आप केला आपका भोजन उठाएगा। तो हमें जमीन पे भी काम करना है। जमीन पे किसान काम कर नहीं रहा है, बहुत कम स्थिति में, मतलब जागरूक है लोग। उसी स्थिति में हम लोग समझा रहे हैं जा के कि आप ये चीज़ें साथ में चलाओ। तो दोनों ही तरफ से होता है काम। फर्टिगेशन शेड्यूल कब क्या देना है ये बड़ी बात है, कैसे देना है ये बड़ी बात है, और उठाने वाले जो अंदर जीव जीवाश्म की कॉलोनी है, मिट्टी है, जीवाणु है, भैया इनके लिए भी भोजन देना पड़ेगा। हम हमेशा पौधे के लिए भोजन देते हैं। हम जो भी जमीन में भोजन डालते हैं वो सदा पौधे के लिए डालते हैं। हमें इन जीवाणुओं के लिए भी तो डालना है जो सैनिक अंदर काम कर रहे हैं। बारात आई हुई है, बारात में लोग भोजन करा रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? और इन्होंने भोजन किया नहीं है जो बारात में भोजन करवा रहे हैं। ये केवल बारात को खाना खिला रहे हैं। ये साले भूखे होकर के ये बाल्टी लेकर ही लुढ़क जाएंगे उधर ही, बारात के ऊपर ही। खाना खिला पाएंगे? थकेंगे नहीं है भूखे। 4 दिन के भूखे आदमी को बोलो कि बारात को खाना खिला, वो खिला पाएगा? तो इनके जो हमने पौधे को तो दिया, ये तो बारात है। तो जो नीचे जीवाणु हैं, जो इस खाद को उठा करके इस पौधे को देंगे, उन जीवाणुओं का भोजन कहाँ है? ना तो हमारे खेत में बायोमास है, ना हमारे खेत में गोबर की खाद है, ना हमारे खेत में सरसों की खली है, ना हमने कभी इसको गुड़ दिया, ना हमने कभी इसको और चीजें दी। तो गुड़ हमने पूरा पर्याप्त मात्रा में दिया। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, कॉमन बात कर रहा हूँ। तो भैया कहाँ से ये जीवाणु मजबूत होंगे, कहाँ से इनका पेट भरेगा, और कहाँ से ये इसको भोजन देंगे? तो एक पूरे प्रकृति के चरण को अगर हमने समझ लिया तो खेती बहुत आसान हो जाती है। बाकी आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, केले में कहीं से भी, कैसा भी। अभी प्रश्न यही है कि अभी लगभग 10 बीघे और लगाने के चक्कर में। लगाओ, आपका पौधा बुक हो चुका है, आपका आ जाएगा, आराम से लगाओ। इससे भी शानदार करो। अब तो आपके पास अपना खुद का तजुर्बा है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार इतना, खुद ही खिलाड़ी हो। इस बार थोड़ी गाइडलाइन चेंज करेंगे, मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। ठीक है, सारा सामान जो भी है, जो लगने वाला है, वो पहले मंगवा लेना। हमारे बोलने के बाद मंगवाते हो 15 दिन लगते हैं। पहले से एक बार शेड्यूल ले लो 3 महीने का, और 3 महीने का जो सामान है एक बार मंगवा कर अपने घर रखो और आराम से खेती करो। आप ही के कहने पर तो पूरा पहले मंगा लिया था। तभी तो कामयाब हुए। साल इस समय तक बचा हुआ है, तभी तो काम, और तो उसी में ये काम हो जाएगा आपका। तो उसी में काम उसी में हो रहा है, उसी में हो रहा है, और ये निकल जाएगा आपका केला। तभी तो बताया मैंने, 10 रुपए भी खर्च नहीं होंगे इसके ऊपर। चले फिर, चला जाए। ठीक है, राम राम साहब।